श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमाज मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ एरीज यानी कि मेष राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाले वीक के लिए क्या है आप लोगों की एनर्जी एंड गाइडेंस। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप पेड रीडिंग या पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस नंबर पे मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। रीडिंग शुरू करते हैं एक पॉजिटिव नोट पे। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रहेगी, उसी के साथ साथ डेविल कार्ड की एनर्जी रहने वाली है आप लोगों के साथ। अर्थ एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट की एनर्जी रहेगी आने वाले वीक के लिए। बात करते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स की, तो ट्रैवल कर सकते हैं आप, कोई सेलिब्रेशन कर सकते हैं, एक फैमिली रियूनियन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप आपके पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आएंगे, या फिर कुछ ऐसी चीजें आप इंजॉय करोगे आपके लाइफ में कि एक आपको एक स्टेबिलिटी, सक्सेस, अबेंडेंस आता हुआ आपके लाइफ में आपको दिखेगा। बात करते हैं डेविल कार्ड की। अभी डेविल कार्ड है तो अगर आपके माइंड में ऐसे कुछ थॉट्स चल रहे हैं कि आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मैं ट्रैप हो गया हूँ, ट्रैप हो गई हूँ, तो आपको थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन, आपका खुद का सेल्फ एनालाइज करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है यहाँ पे। कुछ ऐसी चीज़ें आप महसूस कर सकते हो, एक लिमिटलेस, पावरलेस डेविल कार्ड की एनर्जी है एंड ये एक मेजर अरकाना का कार्ड है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कुछ चीजें ऐसी साथ में आपके हो रही है जिसकी वजह से आप है ना, आपको लग रहा होगा कि एक सफोकेशन महसूस हो रहा है। क्या ये भी चीजें हो सकती है किसी के साथ में, वो एनर्जी भी आपको देखनी पड़ेगी। आपकी सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, वो दोनों एक ही वे में काम कर रही है क्या, बैलेंस है क्या नहीं, वो भी चीजें आपको देखने की आवश्यकता है। एंड थोड़ा सा जहाँ पे है एक मैं बोलना चाहूंगी, ये गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए, डेविल कार्ड है तो यहाँ पे पीछे जो भी कुछ हुआ था जिसकी वजह से आपके ना माइंड में बहुत सारी ऐसे थॉट्स, नेगेटिव चीजें आएंगी, माइंड में चलती रहेगी, या फिर कुछ एक ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में आप सोचते हुए परेशान होते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पे डेविल कार्ड नेगेटिव कार्ड नहीं है, मैं ये बोलना चाहती हूँ। इसके बाद में एक नई शुरुआत आपकी होगी, तो आपको उस नेगेटिविटी में, उस टॉक्सिसिटी में ज्यादा आपका टाइम आपका देना नहीं है। एक ख्यालों में जो भी चल रहा है, आपके थॉट्स में जो भी चल रहा है, उससे बाहर आने की आपको आवश्यकता है। यहाँ पे ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए। आगे और भी क्लैरिफाई करते हैं इन दोनों कार्ड्स के बारे में। गो फॉर इट एंड पावर की एनर्जी है, तो गो फॉर इट मैं यही बताना चाहूंगी कि आपको आपके थॉट्स के बारे में सोचना पड़ेगा कि कौन से वे में जा रहे हैं। आपके थॉट्स और आपके इमोशंस एक जैसे होने चाहिए, नहीं तो आप कुछ सोचते और बैठ रहे हो और कुछ कर कुछ और रहे हो। तो सरेंडर कर देना है आपको अपने आप को, उस डिवाइन पावर को, उस डिवाइन शक्ति को, एंड गो फॉर इट। जो भी माइंड में चल रहा है ना अभी, क्लटरनेस, या फिर हो सकता है नेगेटिविटी से आपके आजू बाजू में नेगेटिव लोग हैं और उनके सारे थॉट्स, उनके सारे उनके वर्ड्स, उनके सेंटेंसेस आपको इतने ज्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं कि आप देख नहीं पा रहे हो बाहर की दुनिया में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, या फिर आपका जो सोल पर्पज है, आपको जिसमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो आपको ढूंढने की यहाँ पे आवश्यकता है। सो गो फॉर इट। जो भी आपका एक्चुअल में पर्पज है और जिसमें आपको सही में खुशी लगती है, वो चीजें आपको करने की यहाँ पे आवश्यकता है। एंड पावर, थोड़ा सा अपने अपने ऊपर में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पे। आप जो भी कर रहे हो, या फिर जिम कर रहे हो, योगा कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, अपने आप को फिट रखने के लिए आपको यहाँ पे आवश्यकता है आपकी मसल ट्रेनिंग। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कि एक पावरफुल आपको ना कुछ ऐसी टेक्निक यूज करनी है एंड वो कंसिस्टेंटली करनी है।
कुछ थेरेपी हो सकता है, जिम जा रहे हो तो वो कंसिस्टेंटली आपको जाना है, कंसिस्टेंटली आप योगा कर रहे हो, कुछ प्राणायाम कर रहे हो, ब्रीदिंग कर रहे हो, या फिर अपने आप को फिट रखने के लिए आप जो भी कर रहे हो वो आपको कंसिस्टेंटली करने के लिए यहाँ पे गाइडेंस है। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी जो फिजिकल हेल्थ है उस पे इम्पैक्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आने वाले वीक के लिए। तो अपने आप को फिट रखना है, निगेटिविटी से आपको बाहर आना है, एंड जो भी आपको लग रहा है ना कि ये आपके लिए सही नहीं है, या फिर आपको उन चीजों से परेशानी हो रही है, तो उनसे आपको बाहर आने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, आगे देखते हैं आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड क्या गाइडेंस है, क्या रीडिंग है। ओके, चॉइसेस एंड डिस्कवरी, दोनों का मतलब ये है कि आपके पास में ना मुझे चॉइसेस आते हुए, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिखेंगे आपको। कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी, हो सकता है कि आप एग्जिस्टिंग जॉब में हो, जहाँ पे भी काम कर रहे हो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, वहां पे आपको बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपसे एक्सपेक्ट की जाएगी और उसको आपको डिलीवर करने के लिए एक चॉइस मिलेगी आपको। एंड आपका जो इंट्यूशन पावर है उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा है। तो एक चॉइस यहाँ पे मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए, मल्टीपल चॉइसेस है, बट आपको यहाँ पे सही चॉइस करनी है जो आपके लिए सही है। वो आपको दिख रहा है कि ग्रोथ होगी, उसी में आपको जाना है। एंड डिस्कवरी, एंड कुछ तो समथिंग न्यू, आपको ट्रैवल वैसे भी पसंद है तो समथिंग न्यू आपको डिस्कवर करते हुए नजर आएंगे, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस आपको मिलेंगे, एंड कुछ ऐसा डिस्कवर करोगे आप कि जिसकी वजह से आपको खुशियां मिलेगी। सो ओवरऑल मैं करियर और फाइनेंसेस से रिलेटेड बोलूंगी तो एक ये जो आने वाला वीक है एक स्टैग्नेंट रहने वाला है। सडन ग्रोथ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन जो है उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज मिलते हुए आप दिखोगे। ओके, एंड हो सकता है कि उसके जो रिजल्ट है वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको बाद में मिले, ये भी हो सकता है। आगे चलिए जानते हैं कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए आने वाले वीक के लिए। ओके, बर्डन की एनर्जी है एंड टोटालिटी की एनर्जी है। तो कुछ तो ऐसा बर्डन लिया है, सबसे पहले भी आप लोगों के लिए यही गाइडेंस आया था, कुछ तो बर्डन स्ट्रेस आप लेके चल रहे हो यहाँ पे अभी, एंड ऐसी कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो आपके मुताबिक नहीं हो रही है, तो उसका बर्डन आपको छोड़ना है एंड सरेंडर करना है आपको। टोटली आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, उस पावर को आपको सरेंडर करना है। ठीक है, ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप पकड़ के रखोगे उस बर्डन को, स्ट्रेस को, टॉक्सिसिटी को, या फिर ऐसे लोग आपके लाइफ में हैं अभी तो जिन उनका बर्डन आप लेके चल रहे हो, या फिर उनकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, तो अगर आप उन चीजों को छोड़ोगे नहीं तब तक एक नई शुरुआत आपके लाइफ में नहीं होगी। तो आने वाले वीक के लिए आपके लिए गाइडेंस यही रहेगा कि बर्डन को आपको छोड़ देना है एंड आपको सरेंडर करना है उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन पावर को। एंड थोड़ा सा आपको आपके हेल्थ का भी ख्याल रखना होगा यहाँ पे, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीजें यहाँ पे मुझे दिख रही है। ये गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए कि आपकी हेल्थ को आपको अगर सही रखना है तो प्रॉपरली आपको डाइट लेना होगा, प्रॉपरली आपको एक्सरसाइज करना होगा, एंड आपका माइंड एंड आपका हार्ट आपको काम रखना होगा। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।